हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम इस वीडियो में जो है एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स और 8 जुलाई के सारे शिफ्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट। आप इसे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सेरेना ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। सेरेना जो है फीवर से सफ़र कर रही थी, ठीक है, इस महीने के 5वें तारीख से। तो यहाँ पर जो है टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। तो इसलिए टाइम रेफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हो जाएगा यहाँ पर हैज़ बीन सफरिंग, ठीक है, सफ़र्स नहीं होगा, इज सफरिंग और सफ़र ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर टाइम रेफरेंस दिया हुआ और उसके लिए हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। आपने अपना ओपिनियन जो है, अपना मत बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस किया, ठीक है, बट लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो है इसे क्या नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट एग्री टू यू, मैं जो है आपसे सहमत नहीं हो सकता हूँ। तो एग्री टू और एग्री विथ, ठीक है, यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए, वहाँ पर विथ होना चाहिए। देखिए एग्री विथ कब होता है, एग्री विथ, एग्री विथ समवन, ठीक है। अगर कोई पर्सन होगा तो एग्री विथ होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर अगर कोई चीज़ होगा, ठीक है, तो एग्री, कोई प्रपोजल वगैरह हुआ ऐसा कुछ, तो हो जाएगा एग्री टू, एग्री टू समथिंग। किसी चीज़ से एग्री करना है तो एग्री टू होगा, और किसी पर्सन से एग्री करना है तो एग्री विथ होगा। तो एग्री विथ यू दिया हुआ है ना, तो इसलिए हो जाएगा एग्री विथ, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर है इन ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी क्लास में द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। स्विट्जरलैंड जो है कहाँ पे है, जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और इटली के पास में है, ठीक है, के बीच में है, इनसाइड। यहाँ पर जो है इनसाइड नहीं आना चाहिए। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इटली के बीच में है। तो यहाँ पर इनसाइड नहीं, यहाँ पर आना चाहिए बिटवीन, यहाँ पर आना चाहिए बिटवीन, ठीक है, बिटवीन यहाँ पर आना चाहिए। तो एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि यहाँ जैसे जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इटली ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये एक से ज़्यादा है। माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर एमंग का यूज़ किया जाना चाहिए, एमंग, लेकिन एमंग का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसमें जो है ये बिटवीन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे दिस टेस्ट सीरीज क्रिकेट में आपने देखा होगा, दिस टेस्ट सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बिटवीन वहाँ पर क्यों किया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स जब आएगा तो बिटवीन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड ए अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारे प्लैनेट सिस्टम में 8 सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, एंड और जो है अर्थ जो है ये तीसरा प्लैनेट है, सूर्य से दूरी के डिस्टेंस से तीसरा प्लैनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने भी प्लैनेट्स के नेम होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। यहाँ अर्थ के पहले ए का यूज़ किया गया है, वो ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड ब्लैंक द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। डिस्क्लेमर में ऐसा दिखाया गया है, ठीक है, ऐसा पढ़ा गया कि नो एनिमल्स वेयर हार्म, किसी भी एनिमल्स को जो है क्षति नहीं पहुंचाया गया है, ब्लैंक द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, उस सीन को फिल्मिंग करते हुए, उस सीन को जब फिल्माया जा रहा था, जब शूट किया जा रहा था, तो उस दौरान जितने भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें जो है किसी भी एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया, ठीक है। तो
उस फिल्म को के सीन को जो है फिल्मिंग करते वक्त जितने भी चीज़ें की गई है उसके उसमें नहीं किया गया ना, तो इंटायर ड्यूरेशन का बात किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग। ठीक है, अराउंड नहीं है, अराउंड चारों ओर का सेंस देता है, फॉर मतलब के लिए और फ्रॉम का मतलब से होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग। ठीक है, क्योंकि इंटायर जो ड्यूरेशन है, ठीक है, फिल्मिंग करने का उसकी उसकी बात की जा रही है यहाँ। हाउएवर, हालांकि दे फॉरगॉट दैट द brand of lipstick that was applied blank the heroine's lips for that scene was manufactured from crushed cochineal bugs। हालांकि कि वे लोग ये बात भूल गए, ठीक है, कि जो ब्रांड ऑफ लिपस्टिक, जो जिस ब्रांड का लिपस्टिक जो है दैट वाज अप्लाइड, जो कि अप्लाई किया गया था ब्लैंक द हीरोइंस लिप्स, हीरोइंस के लिप्स में, फॉर दैट सीन, उस सीन के लिए, वाज मैन्युफैक्चर्ड, वो बनाया गया था, फ्रॉम क्रस्ड कोचिनियल बग्स। कोचिनियल बग्स जो अमेरिका के साउथ या नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस जो बग्स है उसे क्रश करके बनाया गया है, ठीक है, विच रिलीजेज ए पिगमेंट कॉमनली यूज्ड इन रेड लिपस्टिक, जो कि एक पिगमेंट, एक रंग छोड़ता है, जो कि कॉमनली सामान्य रूप से यूज़ किया जाता है किसमें, रेड लिपस्टिक में। तो यहाँ पर क्या बताया कि हाउएवर दे फॉरगॉट दैट द ब्रांड ऑफ लिपस्टिक दैट वाज अप्लाइड ब्लैंक, अप्लाइड के बाद दिया हुआ है ब्लैंक, वो लोग क्या किया, हालांकि भूल गए, जो कि ब्रांड का लिपस्टिक जो यूज़ किया गया था, जो अप्लाई किया गया था, अप्लाइड ब्लैंक हीरोइंस लिप्स, तो अप्लाइड टू होता है, किसी चीज़ पर अप्लाई करने के लिए होता है ना, जैसे लिप्स पे वो क्या किया, लिपस्टिक अप्लाई किया गया ना, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाइड टू होता है, ठीक है, अपॉन नहीं, अपॉन ओवर यहाँ पर अगर हो जाएगा तो फिर वो जो है फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए अप्लाई कहाँ किया गया, तो अप्लाइड टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो, अदर आइटम्स जो भी अलग अलग चीज़ें थी फिल्म स्टूडियो में, ब्लैंक यूज्ड एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, उसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें जो है एनिमल फैट्स का यूज़ किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो ब्लैंक यूज्ड, ठीक है, जो भी अलग अलग चीज़ें थी स्टूडियो में, ठीक है, पहले तो बताया गया कि बग्स का जो है कोचिनियल बग्स का यूज़ किया गया लिपस्टिक बनाने में, नेक्स्ट बताया गया फिर वो भी किससे बना हुआ है, नेक्स्ट अगला चीज़ जो बता रहा है वो भी एनिमल फैट्स से बना हुआ है, ठीक है, जब एनिमल फैट से बना हुआ है मतलब ये भी, मतलब एक चीज़ तो बताया गया, अगला दूसरी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब ये भी जो एनिमल फैट्स का है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑल्सो, क्या हो जाएगा, ऑल्सो, अगला रेफरेंस जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऑल्सो को यूज़ करेंगे। लिस्ट और लॉन्ग नहीं होगा, टू क्यों नहीं होगा, दोनों का सेंस सेम ही होता है ऑल्सो टू का, लेकिन ऑल्सो जो होता है ये राइटिंग, अगर हम लोग लिखने में अगर यूज करेंगे तो ऑल्सो का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, कॉमनली, क्योंकि ऑल्सो जो है फॉर्मल है, ठीक है, ये फॉर्मल होता है, सॉरी एक मिनट, ऑल्सो क्या होता है, फॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल यूज़ करने में या राइटिंग यूज़ अगर हमको करना है कहीं पर लिखने में, तो वहाँ पर जो है ऑल्सो का यूज़ किया जाता है। और टू क्या होता है, ये इनफॉर्मल है, थोड़ा टू इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और ये स्पीकिंग में, जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश करते हैं ना, तो स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर टू इसलिए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द एक्टर्स हु ब्लैंक दैट दे आर वेगान इन पास्ट इंटरव्यूज़ आर अनअवेयर ऑफ दियर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सच एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। वो एक्टर्स जो क्या कर रहे थे, हु ब्लैंक दैट, जो ब्लैंक किए थे कि दे आर वेगन, कि वो लोग क्या हैं, शाकाहारी हैं, इन पास्ट इंटरव्यूज़, अपने पास्ट इंटरव्यू में वो लोग क्या किए थे वो बताना है। नेक्स्ट, वो क्या है, आर अनअवेयर, वो क्या है, मतलब अननोन है, ठीक है, वो जानते नहीं हैं, इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनवेयर हैं, ऑफ दियर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स, अपने इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष उनका जो उसमें जो है क्या बोल सकते हैं, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट जो है उस चीज़ में, ठीक है, भागीदारी जो है, इन सच एक्ट्स, ऐसे एक्ट्स में, ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रुएल्टी हो रही है, इसमें जो उनका जो अप्रत्यक्ष जो भागीदारी है उससे वो क्या है, अनअवेयर हैं, तो इस बात से वो अनअवेयर हैं, लेकिन वो अपने पास्ट इंटरव्यूज़ में क्या बताए थे कि वो वेगन है, मतलब शाकाहारी हैं। दे द एक्टर्स हु ब्लैंक, एक्टर्स ने क्या किया था, वेयर कन्फेसिंग, कन्फेस्ड, हैड कन्फेस्ड, आर कन्फेसिंग, तो उन्होंने क्या किया था, कन्फेस किया था, ठीक है। हैड कन्फेस्ड क्यों नहीं होगा, हैड कन्फेस्ड क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है पास्ट इंटरव्यू में किया था, ठीक है, लेकिन दे आर वेगन इन पास्ट इंटरव्यूज़, ये बात उन्होंने मतलब अपने किस में इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था, खुद को कन्फेस किया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट कन्फेस होगा, क्योंकि कि किया मतलब लास्ट पास्ट इंटरव्यू का मतलब इससे पहले के किसी इंटरव्यू में, तो इसलिए कन्फेस्ड होगा। हैड कन्फेस्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और वर्ड कन्फेसिंग तो कर रहे थे का सेंस दे रहा है, और आर कन्फेसिंग भी नहीं होगा, कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही कर चुके थे तो आर तो होगा ही नहीं। वर्ड कन्फेसिंग कर रहे थे नहीं, और हैड कन्फेस्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट का पास्ट सेंस देता है, तो यहाँ पर सिर्फ पास्ट हमें चाहिए, इसलिए कन्फेस्ड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स डज नॉट स्टॉप हेयर। इनडायरेक्ट क्रुएल्टी जो होता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष जो क्रूरता है एनिमल्स के प्रति लोगों को, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशंस हैज़ मेड प्लास्टिक ए पार्ट ऑफ द एनिमल फूड चेन। जो उदाहरण के लिए क्या बताया गया, जो एक्सटेंसिव डिस्पोजल जो है, मतलब बहुत ज़्यादा जो डिस्पोज करते हैं हम लोग, जो बहा देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को ओशन में, महासागरों में, हैज़ मेड प्लास्टिक ए पार्ट, उसने क्या किया है, प्लास्टिक को एक भाग बना दिया, एक पार्ट बना दिया, किसका, एनिमल के फूड चेन का, ठीक है। तो ओशन में अगर करते हैं तो वो एक्वेटिक एनिमल्स के फूड चेन का एक पार्ट बन जाता है। जैसे ओशन में फिश है, फिश वगैरह जैसे हम लोग भी खाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में जो ये प्लास्टिक जो है ना, ये पार्ट हो जाता है हमारे फूड का भी, ठीक है। तो एनिमल फूड चेन का पहला पार्ट बनता है, विच इज़ डेट्रीमेंटल ब्लैंक आर इंटायर इकोसिस्टम, जो कि क्या है, हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, ब्लैंक आर इंटायर इकोसिस्टम, हमारे इंटायर इकोसिस्टम के लिए। तो डेट्रीमेंटल इन फोर टू ऑन, तो डेट्रीमेंटल टू होगा, क्यों होगा, क्योंकि डेट्रीमेंटल के बाद टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, ठीक है। डेट्रीमेंटल टू ध्यान रखना है, डेट्रीमेंटल के बाद जो है टू का यूज़ किया जाता है, डेट्रीमेंटल टू, इसका मतलब होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल हानिकारक, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है। स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब क्या होता है, स्पेसियस का मतलब होता है रूमी, स्पेसियस का मतलब होता है रूमी, इसका मतलब होता है प्लेस्ड, मतलब जगहदार, इसका मतलब क्या होता है, जगहदार, जिसमें जगह हो, स्पेस हो जिस चीज़ में, ठीक है। तो एंटोनिम्स तो नहीं पूछा ना, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बता रहा है, तो अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, रूमी, रूमी का मतलब जगहदार। क्रैम्ड का मतलब क्या होता है, क्रैम्ड का मतलब होता है तंग, मतलब बहुत कम स्पेस वाला, छोटा जगह वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, छोटा जगह। क्रैम्ड का मतलब होता है छोटा जगह, ठीक है। और टीनी का मतलब छोटा, पता है। कॉजी का मतलब क्या होता है, कॉजी का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक, ठीक है। कॉजी का मतलब आरामदायक, मतलब ईजफुल, कंफर्टफुल, ठीक है, कंफर्टेबल, जो भी बोले। नेक्स्ट, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन आ सकता है, ये हमें बताना है, ठीक है। ए गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर, ए गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर ऑन द आइव ऑफ द न्यू ईयर वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज, मतलब मेरे टीचर के साइड से जो गिफ्ट जो दिया गया, ठीक है, न्यू ईयर के आइव पे, अवसर पे, वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज, वो क्या था, कंप्लीट एक सरप्राइज था। तो कंप्लीट सरप्राइज के लिए यहाँ पर, अच्छा, यहाँ एडम्स दिए गए हैं, तो इसके लिए कंप्लीट सरप्राइज क्या हो जाएगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सरप्राइज होना, ठीक है, मतलब अचानक हो जाना, सडन, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना, ठीक है। ये सारे ही इडम्स हैं। एक मिनट, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, मैंने शायद एक बना रखा था, ठीक है, उसमें जो है ये सारे ही इडम्स के मीनिंग मैं बता देता हूँ, एक मिनट। तो ये क्या है, वो जितने भी अभी इडम्स उधर पूछे गए थे ना, ठीक है, ये सारे हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, ए सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब आकस्मिक घटना, ठीक है। एक कंप्लीट सरप्राइज जो अनएक्सपेक्टेड हो, सडन हो, अचानक हो, ठीक है। लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सरेंडर और गिव अप, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना। नेक्स्ट है लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब होता है टू बी एंसियस,
ठीक है, मतलब घबराहट और बेचैनी होना किसी चीज़ के लिए। स्पिल द बिन्स का मतलब होता है टू लीक ए सेक्रेट, ठीक है, किसी चीज़ का भेद खोल देना अनजाने में। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्लैंक अटेंशन टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर द प्रोजेक्ट। टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या कहा, ध्यान देने के लिए टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन की ओर, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ब्लैंक अटेंशन, पे अटेंशन, कीन अटेंशन, हेड अटेंशन, मैक अटेंशन। तो मैंने इससे पहले भी किसी शायद वीडियो में, शायद लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने बताया था, पे अटेंशन इसका मतलब होता है ध्यान देना। पे अटेंशन इसका मतलब होता है ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पे होगा, ठीक है। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोनाउंसिएशन, डिसोसिएशन, डिनंसिएशन और क्लैंडेस्टाइन। प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत है। प्रोनाउंसिएशन में PRONOUNCIATION प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग होना चाहिए PRONUNCIATION। प्रोनाउंसिएशन PRONUNCIATION। यहाँ पर ओ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उच्चारण। इसका मतलब क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। सॉरी, शायद बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा किसी आसपास, मतलब कुछ अनाउंस हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद फिर हो जाएगा डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है अलगाव। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अलगाव, किसी चीज़ का पृथक्करण होना, ठीक है, अलगाव होना। डिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा किसी का, ठीक है, ठीक है। और क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है अवैध। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है अवैध या गुप्त, इलीगल, अनलॉफुल, ठीक है। यहाँ प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग गलत था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स बताना है हमें। अंडरलाइन वर्ड का एडवांस्ड का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत। एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत, मतलब बढ़ने वाला, ठीक है। एडवांस्ड का मतलब क्या होता है, उन्नत, मतलब बढ़ने वाला, बूस्ट करने वाला, ठीक है, मैग्नीफाई करने वाला, मैग्नीफाई करने वाला, बूस्ट करने वाला, एडवांस्ड, उन्नत, बढ़ने वाला, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स हमें बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीटेड। क्या हो जाएगा, रिट्रीटेड। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। टू गो बैक, टू गो बैक, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा। कम्यूटेड का मतलब क्या होता है, कम्यूटेड का मतलब होता है, कम्यूटेड, कम्यूट का मतलब होता है चेंज कर देना किसी चीज़ को। कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज़ को, बदल देना किसी चीज़ को, ठीक है। कम्यूट का मतलब चेंज करना, बदल देना किसी चीज़ को। एरोज, अराइज का जो है पास्ट फॉर्म है, वर्ब टू या वर्ब थ्री, सॉरी वर्ब टू है, ठीक है, एरोज। प्रोट्रूडेड का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूडेड का मतलब होता है, प्रोट्रूड का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, ठीक है, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, बढ़ना, फैलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। कम्पीट का मतलब क्या होता है, कम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। कम्पीट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना मतलब कंपटीशन करना, किसी चीज़, किसी से क्या करना, कंपटीशन करना, कंपटीशन करना, ठीक है, कंपटीशन। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना। इम्पीड का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना, हिंडर करना, बाधा डालना, हिंडर करना, प्रिवेंट करना। परवर्ट का मतलब क्या होता है, परवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, बेकार बना देना, स्पॉइल कर देना, ठीक है। अटैक का मतलब आक्रमण, तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, जो भी होगा अंडरलाइन सेगमेंट के बदले वो बताना है। देयर इज़ एन ऑल राइवलरी बिटवीन द थ्री फैमिलीज फॉर एजेस।
जो 3 फैमिली हैं उसके बीच जो है सालों से, ठीक है, एजेस का मतलब यहाँ सालों से क्या है, ओल्ड राइवलरी है, पुराना दुश्मनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैमिलीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पर बिटवीन की जगह आना चाहिए एमंग, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, एमंग होना चाहिए, बिटवीन की जगह होना चाहिए एमंग, सॉरी, यहाँ पर बिटवीन की जगह क्या आना आना चाहिए, अंडरलाइन सेगमेंट में बिटवीन की जगह आना चाहिए एमंग, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में एरर है। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड यहाँ पर सेलिब्रेट का मना मतलब तो मनाना होता है, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ठीक है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, बट यहाँ दूसरा मीनिंग है, सेलिब्रेट का मतलब यहाँ पर है फेमस होना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है विलियम शेक्सपियर इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, मतलब विलियम शेक्सपियर को समझा जाता है, ठीक है, कैसा, एक मोस्ट सेलिब्रेटेड, बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर ड्रामाटिस्ट, ठीक है, नाटककार इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के वर्ल्ड में, ठीक है। सेलिब्रेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, फेमस, सेलिब्रेटेड का मतलब क्या है, फेमस, पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर, सेलिब्रेटेड का मतलब है यहाँ पर फेमस, पॉपुलर। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा इनग्लोरियस, ठीक है, इसके लिए ग्लोरियस भी लिख सकते हैं, ग्लोरियस का भी मतलब होता है क्या, फेमस होना, ग्लोरियस, ठीक है, प्रसिद्ध होना, ठीक है, प्रसिद्ध, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रसिद्ध, ठीक है, फेमस। तो इसका क्या हो जाएगा, इनग्लोरियस, मतलब जो क्या हो, इनग्लोरियस मतलब लज्जाजनक हो, अपमानित हो, ठीक है। लॉरिएट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुरस्कार विजेता, किसी चीज़ का प्राइज विनर जो होता है वो कहलाता है लॉरिएट। एक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, एक्लेम्ड का मतलब होता है चीयर्ड, एक्लेम्ड का मतलब होता है चीयर्ड। लॉरिएट का भी मतलब होता है प्राइज विनर, प्राइज विनर, ठीक है। और इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, इसका मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड, ठीक है, शानदार, स्प्लेंडेड, ठीक है, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है हमें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट का, किस वर्ड का, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, आवश्यक। तो इसके लिए कौन सा सेंटेंस में इसका एंटोनिम्स ढूंढना है, किसी सेंटेंस, यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल स्टेप्स, ट्रिवियल, देखते हैं, एक ट्रिवियल तो दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नमिता ऑल्सो मैक्स सम वेरी salient points in her newly revised preface. I have some urgent questions for you. Choose the right color to make your bike stand out. हाँ, तो यहाँ पर ट्रिवियल ही है, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तुच्छ, ठीक है, घटिया। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसका ये क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट, अंडरलाइन पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग में उठना क्या है, हम क्या है, मेरा कस्टम है, कस्टम का मतलब क्या है, आदत है, हैबिट है, ठीक है, कस्टम का मतलब क्या है, हैबिट, ठीक है, मैनर, कस्टम का मतलब हैबिट, मैनर, कंडक्ट, जो भी बोले, ठीक है, ठीक है, आदत, इसका मतलब क्या है, कंडक्ट का मतलब, यहाँ पर कस्टम का मतलब हो गया आदत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंडरलाइन पार्ट है ना, तो इसके लिए हो जाएगा हैबिट। नेक्स्ट देखते हैं, और भी परफेक्शन का मतलब क्या होता है, परफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार, पूर्ण, पूर्ण हो जाना, परफेक्ट हो जाना, ठीक है। ऑडिटिव का मतलब क्या होता है, ऑडिटिव का मतलब होता है विषमता, मतलब किसी चीज़ में जो है इरेगुलरिटी होना, ठीक है, इरेगुलरिटी होना। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का लत, आदत होना, ठीक है। तो एडिक्शन भी हो सकता है इसका, एडिक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है एडिक्शन किसी चीज़ का मतलब जो है वो आपका जो है यूजुअल वर्क नहीं हो, ठीक है। एडिक्शन का मतलब ये अनयूजुअल हुआ, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल वर्ड है, इसलिए जो है एडिक्शन नहीं होगा यहाँ पर। हैबिट जो है ये फॉर्मल है, इसलिए ये जो है आंसर ये होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। कवरिंग, कवरिंग का मतलब क्या होता है? कवरिंग का मतलब होता है ढका हुआ। कवरिंग का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, ढका हुआ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टिंग, एक्सपोजिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सपाउंडिंग। क्या हो जाएगा? एक्सपोजिंग, एक्सपोज करना मतलब कवर्ड नहीं होना, ठीक है। एक्सपेक्टिंग का मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है, आशा रखने वाला। एक्सपेंडिंग का मतलब विस्तृत, जो बढ़ने वाला हो, फैलने वाला हो। एक्सपाउंडिंग का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग, मतलब जो जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सके, व्याख्या कर सके जिस चीज़ की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपोजिंग। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब क्या होता है? एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, अधिकता किसी चीज़ का, ठीक है। प्रचुरता या अधिकता। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी, स्कार्सिटी का मतलब कमी। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। और एक्साइटमेंट, इसका मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? उत्सुकता। लिख देता हूँ, इसके भी सारे मीनिंग्स लिख देता हूँ। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के बदले जो है हमें बताना है, ठीक है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आना चाहिए। टोमोरो, टोमोरो का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। टोमोरो का स्पेलिंग क्या होता है? TOMORROW। किस ऑप्शन में है? TOMORROW, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। टोमोरो का स्पेलिंग, बाकी सब गलत है, इनकरेक्ट है, सॉरी। अंडरलाइन फ्रेज के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है वो बताना है हमें। इवन दो सी इज़ अ सेलिब्रिटी, सी डजेंट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवर्ड्स हर सेल्फ। यद्यपि वह क्या है? सेलिब्रिटी है, फिर भी क्या है? सी डजेंट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवर्ड्स हर सेल्फ, अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करती है। तो इसके लिए ये सब क्या है? एडम्स है। तो इसके लिए एडम्स होता है अपनी ओर ध्यान नहीं आकर्षित करने का मतलब होता है कीप्स ए लो प्रोफाइल। कीप ए लो प्रोफाइल का मतलब कोई ध्यान आकर्षित ना करना, ठीक है। ये भी सारे एडम्स हैं। एक मिनट, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें मैं बना के रखा हुआ हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ बाकी और सब एडम्स के मीनिंग। हाँ, ये कीप ए लो प्रोफाइल, इसका मतलब क्या होता है? डजेंट ड्रॉ एनी अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने से बचना, किसी का ध्यान आकर्षित ना करना। कीप हॉट अंडर द कॉलर, इसका मतलब क्या होता है? टू रिमेन एंग्री और इरिटेटेड, गुस्से में रहना, ठीक है। हार्ड टू कम बाय, इसका मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड और ऑब्टेन, मुश्किल से मिलना कोई चीज़, ठीक है। जो चीज़ डिफिकल्टी से कुछ हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या है? हार्ड टू कम बाय। कीप अप विथ द जॉनस, जॉनसेस। कीप अप विद द जॉनसेस का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू मैच द लाइफ स्टाइल ऑफ वंस नेबर्स, मतलब अपने नेबर्स का, अपने जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उसके लाइफ स्टाइल को क्या करना? मैच करने की कोशिश करना, मतलब दूसरों की बराबरी करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है इस वर्ड का। सेप्टिकल, सेप्टिकल का मतलब क्या होता है? सेप्टिकल का मतलब होता है अविश्वासी। सेप्टिकल का मतलब क्या होता है? अविश्वासी, ठीक है। अविश्वासी मतलब इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस दिया वही है यहाँ पर सिनोनिम्स, इनक्रेडुलस। और कौन सा वर्ड आ सकता है इसके लिए? सस्पिशियस, जो जो क्या करे? विश्वास ना करे, संदेह करे, सस्पिशियस। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, ठीक है। इनफिडल, ये सब वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। इंसेंट इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिव का मतलब होता है जिसमें जो है संवेदनशील ना हो, असंवेदनशील, ठीक है। सेंस ना हो, सेंसलेस हो, ठीक है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? सेंसलेस, ठीक है। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बातूनी। गैरुलस का मतलब बातूनी। चैटी, लॉक्वेसियस, वॉल्यूबल, गैबी, आउट स्पोकन, वर्बोज, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स। स्टोइक का मतलब होता है वैरागी। स्टोइक का मतलब क्या होता है? वैरागी। स्टोइक का मतलब होता है वैरागी, मतलब रिक्लूज। इसके लिए एक वर्ड और है, रिक्लूज, ठीक है। कौन सा वर्ड है? रिक्लूज,
ये दोनों ही वर्ड्स पूछे गए हैं सिनोनिम्स, ठीक है, इसमें एसएससी में। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेट का। अंडरलाइन पार्ट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट आ सकता है? इफ़ इट इज़ सनी टुमारो वी गो फॉर अ पिकनिक। अगर कल क्या होता है, मौसम धूप वाला होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे। तो टुमारो दिया हुआ है, इसका मतलब जो आने वाला कल है ना, तो वी विल गो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी विल गो, ठीक है। अगर सनी होगा तो हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है विल गोइंग नहीं होगा, क्योंकि विल गोइंग क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस चीज़ों को दिखाता है, इसलिए विल गोइंग नहीं होगा। गोज़ तो ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, तो ये प्रेजेंट तो होगा ही नहीं जब टुमारो दिया गया है। तो विल वेंट, विल के बाद तो वर्ब वन होता है ना, तो वेंट वर्ब टू कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये तीनों ही गलत। क्या हो जाएगा, विल गो। इफ़ इट इज़ सनी टुमारो वी विल गो फॉर ए पिकनिक, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends, and for PDFs you can visit Telegram and search SSC English by Satyajit। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।